वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में जो आवारा कुत्तों को लेकर मामला है वो फिर से काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर ध्यान दे रहा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर, देखते हैं कि कोर्ट क्या कर रहा है, लोगों की राय इतनी अलग अलग क्यों है, और मतलब दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेंच बनाई है ना? हाँ, 3 जजों की बेंच है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया। अच्छा। और ये बेंच जो है वो जस्टिस JB पारदीवाला वाली जो पिछली बेंच थी उसके एक आदेश को रिव्यू करेगी। वही आदेश जिसमें कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की बात थी। एग्जैक्टली। दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने का निर्देश था उसमें। और इसी आदेश के बाद मतलब सड़कों पर तो एकदम दो फाड़ नजर आ रहा है माहौल। हाँ बिल्कुल, एक तरफ तो पशु प्रेमी है। हाँ, हमने देखा रोहिणी में, नोएडा फिल्म सिटी में लोग बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाथों में वो तख्तियां वगैरह लिए हुए थे। क्या लिखा था उनपे, कुछ आइडिया? अरे वही, ना करो अत्याचार, हमारे कुत्ते मत मारो, इस टाइप के स्लोगन्स। कहीं मोमबत्तियां जला रहे थे, कहीं नारे लगा रहे थे, वी फॉर अ डॉग, नो टू बाउंस। अच्छा, यस टू ABC भी शायद। हाँ, यस टू ABC भी था। ये ABC का क्या मतलब है? एनिमल बर्थ कंट्रोल। हाँ, एनिमल बर्थ कंट्रोल। दरअसल इन प्रदर्शनकारियों का मुख्य तर्क यही है कि कोर्ट का ये आदेश मौजूदा कानूनों, खासकर एनिमल बर्थ कंट्रोल गाइडलाइंस 2030 के खिलाफ है। ओके। उनका मानना है कि ये ABC नियम जो हैं वो संसद ने पास किए हैं। एक वैज्ञानिक तरीका है, ये सोचा समझा तरीका है कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने का, तो उसी पर अमल होना चाहिए। हाँ, बल्कि एक प्रदर्शनकारी ने तो ये तक कहा कि भाई किसी को भी किसी भी स्पीशीज को खत्म करने का हक नहीं है। और एक सवाल ये भी उठाया गया कि भाई लॉ के अगेंस्ट कैसे जाके अपना एक जजमेंट दे हैं, मतलब कानूनी और नैतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। सही कहा। ये जो पशु प्रेमी है वो बेसिकली इन्हीं लीगल और एथिकल ग्राउंड्स पर अपनी बात रख रहे हैं। वो ABC गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं, कोर्ट के फैसले की वैलिडिटी पर सवाल उठा रहे हैं। और इसे पशु क्रूरता से भी जोड़ रहे हैं शायद। हाँ, कहीं ना कहीं उनका नजरिया है कि साथ मिलकर रहना होगा, सह अस्तित्व, और जो नियम बने हैं उनका पालन हो। लेकिन फिर कहानी का दूसरा पहलू भी है जो उतना ही मुखर है। हाँ बिल्कुल। वो कौन लोग हैं? दूसरी तरफ हैं कई रेजिडेंट्स, RWA के सदस्य, मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले। वो इस आदेश के सपोर्ट में हैं। अच्छा। हाँ, बीजेपी नेता विजय गोयल की अगुवाई में तो बाकायदा धन्यवाद रैली निकाली गई। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट और विजय गोयल को थैंक यू बोला गया। धन्यवाद रैली, इंटरेस्टिंग। हाँ, नारे लग रहे थे, धन्यवाद धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए धन्यवाद। और इन लोगों की क्या दलीलें हैं, मतलब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये? देखिए, उनकी अपनी आप बीती है, डर है, परेशानी है। किसी ने बताया कि उनके बच्चे को काट लिया कुत्ते ने या बहन को। कोई कह रहा था कि हमारी गली में ही 15-20 कुत्ते घूमते हैं, बुजुर्गों पर अटैक हो जाता है। मॉडल टाउन में तो रेबीज से मौत का भी एक मामला उठाया गया, हालांकि वो कथित है। ये तो सीरियस बातें हैं। हाँ वाकई। एक रेजिडेंट को मैंने सुना, वो कह रहे थे, बड़ी परेशानी है मैडम, इतने डॉग्स हैं, बहुत ज्यादा, हर आदमी गली गली में परेशान है। तो ये डर, ये रोज की दिक्कतें उनके पक्ष को मजबूती देती हैं। बिल्कुल, और यही उनके नजरिए का आधार भी है। सेफ्टी की चिंता, अपने बुरे अनुभव, कुत्तों का डर, रोज की जिंदगी में जो असर पड़ रहा है, काटने की घटनाएं और ये कथित रेबीज डेथ, ये सब उनके समर्थन का कारण है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो विजय गोयल ने चैलेंज भी दिया है एनिमल लवर्स को कि कोई एक RVA दिखाओ जो आदेश के खिलाफ हो। अच्छा। और वो मीटिंग की भी बात कर रहे थे शायद। हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में सभी RWS की मीटिंग बुलाने की बात कही है उन्होंने। तो ये मामला अब सीधे सीधे एक बड़े शहरी कॉन्फ्लिक्ट जैसा दिख रहा है, सेफ्टी बनाम एनिमल वेलफेयर। तो मतलब स्थिति साफ है, दो खेमे बन गए हैं, दोनों के अपने तर्क, अपनी प्राथमिकताएं। एक तरफ पशु अधिकार कानून, ABC रूल्स, और दूसरी तरफ इंसानों की सुरक्षा, डर, हमले। और ये बहस सिर्फ कोर्ट या सड़कों पर नहीं है, ये हर गली मोहल्ले में चल रही है आजकल। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। तो अगर संक्षेप में देखें, सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले आदेश पर फिर से विचार कर रहा है, पब्लिक इस पर बुरी तरह भटी हुई है। हाँ, एक पक्ष कह रहा है कि एनिमल वेलफेयर कानून और ABC नियमों को लागू करो, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमारी सुरक्षा का क्या, कुत्तों के हमलों का क्या, वो सख्त कदम चाहते हैं। ऐसे में सवाल तो मन में आता ही है कि इस तरह की मुश्किल सिचुएशन में जहां दोनों तरफ की चिंताएं और तर्क अपनी अपनी जगह ठीक लगते हैं, वो टिकाऊ और बैलेंस्ड रास्ता क्या हो सकता है। सही सवाल है, जिससे मतलब इंसानों की सेफ्टी भी हो और जानवरों का कल्याण भी हो सके। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है।